Everyone, welcome to Takshila HS. I'm Karun Pankaj, and this is the last video of our series of river system of Himachal Pradesh. So in this video, I'll be discussing about the river Yamuna, which is the shortest river in Himachal Pradesh. सिर्फ 22 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है ये हिमाचल में, और यमुना इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम. हिमाचल की बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो सभी इंदस रिवर सिस्टम का पार्ट हैं, बट यमुना इज़ अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम. विद दिस आई विल ऑल्सो भी डिस्कसिंग अबाउट द रिवर स्वान, क्योंकि स्वान एक इम्पॉर्टेंट रिवर है. हालांकि इट इज़ नॉट अ मेजर रिवर इन हिमाचल प्रदेश, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो मैं इसको भी डिस्कस करूँगा साथ में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. So here is the map. In the previous 4 videos I have discussed 4 rivers. सबसे पहले मैंने चिनाब डिस्कस करी थी पहली वीडियो में, जो कि ये चिनाब रिवर है. लाहौल स्पीति और चंबा में ये रिवर ट्रेवल करती है. सो भागा और चंद्रा 2 रिवर्स तांदी में मिलती हैं और फॉर्म करती हैं चिनाब. 122 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के बाद फिर ये संसारी नाला से जम्मू कश्मीर की पोदार वैली में एंटर हो जाती है. चंबा में ये रिवर एंटर करती है भुजिंड नाम की जगह से. सेकेंड रिवर वॉज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश विच वॉज रावी. तो यहाँ पे बड़ा भंगाल है. बादल और तंतगिरी 2 ग्लेशियर थे जहाँ से स्ट्रीम्स आती थी और बड़ा भंगाल एरिया में मिलती थी और फॉर्म करती थी रावी रिवर. रावी रिवर फिर चंबा में एंटर होती थी और आफ्टर 158 किलोमीटर्स ये खेरी नाम की जगह से पंजाब में एंटर हो जाती थी. चंबा टाउन इसी रिवर के बैंक्स पे था, राइट साइड पे. थर्ड वॉज ब्यास. तो ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि 2 सोर्सेज थे जहाँ से स्ट्रीम्स आके पलाचन विलेज में, जो कि पलाचन नाम का विलेज है, वहाँ पे दोनों स्ट्रीम्स मिलती थी, ब्यास फॉर्म करती थी. फिर अपना डिस्टेंस ये कुल्लू में ट्रैवल करके रिवर बजौरा नाम की जगह से मंडी में एंटर हो जाती थी. फिर ये कांगड़ा में संधोल नाम की जगह से एंटर होती थी. फिर हमीरपुर के बॉर्डर पे चलती थी ये, क्योंकि सुजानपुर और नरदौन जो हैं वो इसी रिवर के बैंक्स पे हैं. फिर ये दोबारा से कांगड़ा में एंटर हो जाती थी. कांगड़ा के देहरा नाम की जगह पे पोंग डैम है, वो इसी रिवर पे बनाया गया है. देन ये फाइनली मीरथल नाम की जगह से ये पंजाब में एंटर हो जाती थी. फिर जो सबसे लंबी रिवर है हिमाचल प्रदेश की, दैट इज़ सतलुज. तो यहाँ मानसरोवर लेक है तिब्बत में, उसी के पास एक रक्षताल है जहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है. तिब्बत में इस रिवर को लोंगचे खवाब के नाम से जाना जाता है. फिर ये शिपकी पास से हिमाचल में एंटर होती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर ये चौरा से शिमला में एंटर होती है. कुल्लू मंडी सोलन का बॉर्डर टच करते करते फिर कसोल नाम की, जो कि सोलन में है, वहाँ से कसोल नाम की जगह से ये बिलासपुर में एंटर हो जाती है. गोबिंद सागर लेक, जो कि भाखड़ा नंगल के लिए रिजर्वॉयर है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है और सबसे बड़ा लेक भी है. आर्टिफिशियल लेक और लेक में बहुत डिफरेंस है. 2 टाइप के लेक्स होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल. सबसे बड़ा आर्टिफिशियल है गोबिंद सागर लेक, जिसका एरिया है 168 स्क्वायर किलोमीटर्स. और नेचुरल लेक जो सबसे बड़ा है दैट इज़ रेणुका लेक, जो कि सिरमौर में है. 2 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है उसका. तो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है ये हिमाचल प्रदेश का. फिर ये बिलासपुर में अपना डिस्टेंस ट्रैवल करके भाखड़ा, हिमाचल में भाखड़ा विलेज है, नंगल विलेज है पंजाब में, वहाँ से फिर ये हिमाचल को छोड़ता है और पंजाब में एंटर हो जाती है ये रिवर. सो ये सारा पाथ था इन सब रिवर्स का. चिनाब ट्रैवल करती थी 122 किलोमीटर्स, रावी 158 किलोमीटर्स, ब्यास 256 किलोमीटर्स और सतलुज 320 किलोमीटर्स. और फाइनली जिस रिवर के बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल में वो है यमुना. तो यहाँ पे उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं. वहाँ पे एक पर्वत है जिसे कलिंद पर्वत के नाम से जाना जाता है. कलिंद पर्वत का मतलब है जो कि गॉड सन से एसोसिएटेड होता है, सूर्य देवता से एसोसिएटेड है ये कलिंद नाम. तो इसीलिए इस रिवर को कलिंदी भी कहा जाता है, यमुना को कलिंदी भी कहा जाता है, और इसका जो वैदिक नेम है वो कलिंदी ही था. तो यहाँ से फिर अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये रिवर काफ़ी ज़्यादा. जैसे टोन्स ट्रिब्यूटरी है, ये सब ट्रिब्यूटरीज जो हैं इस रिवर को यहाँ पे ज्वाइन करती हैं. फिर यहाँ पे एक प्लेस है खद्दर माजरी नाम का, वहाँ से ये हिमाचल में एंटर कर जाती है. फिर 22 किलोमीटर ट्रेवल करके ताजेवाला नाम की जगह से ये हरियाणा में एंटर हो जाती है. तो सिर्फ 22 किलोमीटर हिमाचल में ये ट्रेवल करती है. तो सबसे छोटी रिवर है यमुना. जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है.
1327 किलोमीटर ट्रेवल करके ये फिर प्रयागराज में, जो कि यूपी में है प्रयागराज, वहाँ पे जाके गंगा को ज्वाइन करती है और गंगा फाइनली फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। नाउ हियर इज़ द पाथ। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से ये रिवर चलती है, कलिंद पर्वत है ये, कलिंद पर्वत, यहाँ से ये रिवर चलती है। तो सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है टोंस। तो ये टोंस ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है टोंस। तो दो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसकी भी, दो सोर्सेज हैं, एक रूपिन और एक सुपिन। तो दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो कि आके मिलती हैं नैतवाड़ नाम की जगह पे और फॉर्म करती हैं टोंस। टोंस की काफ़ी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे पब्बर, पटसरी, ये सभी ट्रिब्यूटरीज़ हैं टोंस की। और टोंस फाइनली फिर यमुना को ज्वाइन करती है कलसी नाम की जगह पे। फिर यहाँ पे खद्दर माजरी है, ये सिरमौर का एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे खद्दर माजरी है, खद्दर माजरी से ये रिवर एंटर कर जाती है हिमाचल प्रदेश में। ये 22 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ शिमला में कुप्पर पीक में, ये कुप्पर पीक शिमला में है, यहाँ से एक रिवर चलती है जिसे गिरी गंगा भी कहते हैं और गिरी रिवर भी कहते हैं। तो ये बीचों बीच आके सिरमौर में एंटर होती है यहाँ पे, और सिरमौर के यहाँ मुकामपुर नाम की जगह पे ये यमुना को ज्वाइन करती है। बीचों बीच है इसलिए ये सिरमौर को दो पार्ट्स में बांट देती है। एक को बोलते हैं सिसगिरी, एक को बोलते हैं ट्रांसगिरी। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो कि सिरमौर को दो पार्ट्स में बांटती है? वो है गिरी रिवर। सिसगिरी और ट्रांसगिरी में बांट देती है सिरमौर को। गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे असनी रिवर है, असनी रिवर ट्रिब्यूटरी है गिरी रिवर की। फिर एक जलाल रिवर है जो कि धराटी रेंजेस से स्टार्ट होती है, धराती रेंजेस हैं यहाँ पे, धराटी रेंजेस से स्टार्ट होती है और जलाल ज्वाइन करती है गिरी रिवर को। और फाइनली फिर ये ताजेवाला से हरियाणा में एंटर हो जाती है। आंध्रा रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि पब्बर को ज्वाइन करती है। यहाँ जैसे चीड़गांव उसी के बैंक्स पे है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चीड़गांव कौन सी रिवर की वजह से, कौन सी रिवर में के फ्लड्स की वजह से इफ़ेक्ट हुआ था काफ़ी। तो वो आंध्रा रिवर के जो फ्लड्स थे उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था चीड़गांव को। नेक्स्ट सम फैक्ट्स। तो यमुना सबसे छोटी रिवर है हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि ये ट्रेवल करती है सिर्फ 22 किलोमीटर्स हिमाचल प्रदेश में। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद गॉड सन और कलिंद पर्वत। तो कलिंदी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये सूर्य देवता से एसोसिएटेड है। ये गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, 1327 किलोमीटर ट्रेवल करके प्रयागराज में गंगा को ज्वाइन करती है। टोटल लेंथ है इसकी 2525 किलोमीटर्स, बट हिमाचल प्रदेश में इट ट्रेवल्स ओनली 22 किलोमीटर्स, विच मेक्स इट द शॉर्टेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। इट्स टोटल कैचमेंट एरिया इज़ 3,66,220 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इतना ज़्यादा इसका टोटल कैचमेंट एरिया है, बट हिमाचल में इसका कैचमेंट एरिया सिर्फ 2,320 किलोमीटर्स है। नाउ नेम्स। तो संस्कृत नेम तो यमुना ही है इसका, बट वैदिक नेम कलिंदी है, क्योंकि इट इज़ एसोसिएटेड विद गॉड सन और कलिंद पर्वत। नाउ जर्नी ऑफ यमुना इन हिमाचल प्रदेश। तो यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड में है, वहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है, ओरिजिन है इस रिवर का। फिर ये हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। सिरमौर में एंटर होगी ये खद्दर माजरी से और हिमाचल को लीव करेगी ये ताजेवाला से। फिर ये हरियाणा में एंटर हो जाती है और फाइनली प्रयागराज में जाके ये गंगा को ज्वाइन करती है। इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट जो हिमाचल में है इस रिवर की, वो है पोंटा साहिब। नाउ ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी जो है इस रिवर की, दैट इज़ टोंस। रूपिन और सुपिन नैतबाड़ में मिलके टोंस फॉर्म करती हैं, हमने मैप में भी देखा है। और फाइनली फिर कलसी नाम की जगह पे ये यमुना को ज्वाइन करती है टोंस रिवर। ये रिवर टोंस जो है ये यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट इज़ पब्बर रिवर, जो कि चंद्रनाहन लेक है चांसल पीक पे। चांसल पीक शिमला की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा जो माउंटेन है शिमला में, दैट इज़ चांसल पीक, और उसी पे चंद्रनाहन लेक है। चंद्रनाहन लेक से एक रिवर चलती है जिसका नाम है पब्बर, और ये पब्बर रिवर ज्वाइन करती है टोंस को चक्राता में। नेक्स्ट इज़ पटसरी रिवर, ये पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
पब्बर ज्वाइन करती है टोंस को और पटसरी ज्वाइन करती है पब्बर को। पब्बर को ज्वाइन करती है खड़ा पत्थर में, खड़ा पत्थर नाम की जगह है शिमला में। नेक्स्ट इज़ आंध्रा रिवर। तो आंध्रा रिवर जो है ये भी पब्बर की ट्रिब्यूटरी है। चीड़गांव जो विलेज है वो इसी रिवर के बैंक्स पे है, रोहनू भी इसी रिवर के बैंक्स पे है और नेरबा भी आंध्रा रिवर के बैंक्स पे है। तो फ्लड्स जब आंध्रा रिवर में आए थे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था चीड़गांव। नेक्स्ट इज़ गिरी रिवर, इसे गिरी गंगा भी कहते हैं। शिमला के कुप्पर पीक से ये स्टार्ट होती है। सिरमौर को ये दो पार्ट्स में बांटती है, सिसगिरी और ट्रांसगिरी में। तो गिरी को गिरी गंगा भी बोलते हैं। यमुना को ये मुकामपुर नाम की जगह पे ज्वाइन करती है। सतोन ब्रिज एक ब्रिज है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि गिरी रिवर पे है, सतोन ब्रिज। नेक्स्ट इज़ असनी रिवर। तो ट्रिब्यूटरी है ये गिरी रिवर की और ये साधु पुल शिमला के आसपास है ये साधु पुल, वहाँ पे ये रिवर ज्वाइन करती है गिरी रिवर को। नेक्स्ट इज़ जलाल। जलाल का जो ओरिजिन है ये धराती रेंजेस से स्टार्ट होती है, तो धारती रेंजेस जो हैं वहाँ से ये स्टार्ट होती है और गिरी को ज्वाइन करती है ददाहू में आके। जो कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं जैसे बागथन, ददाहू, ये सब इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं जलाल की, और जलाल ट्रिब्यूटरी है गिरी रिवर की। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं यमुना की जैसे मारकंडा हो गई, बाटा रिवर होगी, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं यमुना रिवर की जो कि सिरमौर में ज्वाइन करती हैं यमुना को। नाउ नेक्स्ट इज़ स्वान रिवर। ये रिवर सिर्फ ऊना में फ़्लो करती है। ये रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे रिवर ऑफ सोरोज़ कहा जाता है, क्योंकि जब भी इसमें फ्लड्स आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो जलेड़ा ब्रिज हो गया, संतोषगढ़ ब्रिज हो गया, ये दोनों ब्रिजेस जो हैं ये स्वान रिवर पे हैं। ट्रिब्यूटरीज़ इसकी मलाहट खड्ड, गरनी खड्ड, हम खड्ड इंपॉर्टेंट है, हम खड्ड। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं स्वान रिवर की। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन यमुना रिवर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ यमुना रिवर इन HP? सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश एंड इट्स लेंथ इज़ 22 किलोमीटर्स। सो B इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ यमुना? यमुना कलिंद पर्वत से रिलेटेड है, गॉड सन से एसोसिएटेड है ये, सो वैदिक नेम है कलिंदी और संस्कृत नेम इसका यमुना ही है। नेक्स्ट इज़ बाटा, जलाल, टोंस एंड गिरी गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज यमुना की हैं और सिरमौर में ज्वाइन करती हैं। टोंस कलसी नाम की जगह पे ज्वाइन करती है, गिरी गंगा मुकामपुर में ज्वाइन करती है, जलाल जो है ये गिरी की ट्रिब्यूटरी है और गिरी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। बाटा डायरेक्टली ज्वाइन करती है यमुना को। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम विच प्लेस यमुना एंटर्स सिरमौर? तो सिरमौर में एंटर होगी ये खद्दर माजरी से और लीव करेगी ताजेवाला से, और उसके बीच ये 22 किलोमीटर ट्रेवल करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम विच प्लेस यमुना लीव सिरमौर? तो लीव करती है ताजेवाला से, फिर ये हरियाणा में एंटर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 मारकंडा खड्ड फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो मारकंडा जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यमुना सिर्फ सिरमौर में ट्रेवल करती है। तो यमुना खड्ड, ये मारकंडा खड्ड जो है ये सिरमौर में फ़्लो करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। सुकेती फॉसिल पार्क सिरमौर में है और ये मारकंडा रिवर के बैंक्स पे है। सो B A इज़ द राइट आंसर, मारकंडा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 विच रिवर इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ HP? जैसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर थी हमारी रावी, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट जो था कंपैरेटिव वेस्टर्न पार्ट पे था, तो यमुना का जो है वो ईस्टर्न पार्ट में है कंपैरेटिवली टू अदर रिवर्स अगर बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है हिमाचल प्रदेश में? यमुना। सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दोदरा कबार इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ रिवर। सो ये टोंस वैली में है दोदरा कबार। सो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पोंटा साहिब इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो पोंटा साहिब यमुना के बैंक्स पे है, सिरमौर में है। सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच रिवर डिवास्टेटेड द चीड़गांव विलेज ऑफ शिमला। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन था कि विच रिवर डिवास्टेटेड। तो जब आंध्रा रिवर में फ्लड्स आए थे
तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन की थी चिड़गांव विलेज में। सो आंध्रा इज़ द राइट आंसर। आंध्रा ट्रिब्यूटरी है पब्बर की और पब्बर ट्रिब्यूटरी है टोंस की और टोंस ट्रिब्यूटरी है यमुना की। क्वेश्चन नंबर 14th, विच गॉड इज रिलेटेड टू रिवर यमुना? सो गॉड सन इज एसोसिएटेड विद रिवर यमुना, तो इसे कलिंदी भी कहा जाता है, तो सन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15th, विच रिवर डिवाइड सिरमौर इन 2 पार्ट्स? तो गिरी रिवर जो है वो सिरमौर को 2 पार्ट्स में बांटती है, एक का नाम है सिसगिरी और दूसरी का है ट्रांसगिरी। तो सिसगिरी और ट्रांसगिरी में बांटती है गिरी रिवर सिरमौर को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16th, विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ सोरोज? रिवर ऑफ सोरोज बोला जाता है स्वान रिवर को, जो कि सिर्फ ऊना में ट्रेवल करती है, ऊना में फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 17th, झलेरा ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। अभी अभी हमने पीछे फैक्ट्स में पढ़ा कि झलेरा जो ब्रिज है इट इज़ ऑन स्वान रिवर। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। स्वान रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऊना। इसे रिवर ऑफ सोरोज भी कहा जाता है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। होप you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.